नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में। एक ऐसी जगह जो जबरदस्त विरोधाभासों और बड़ी दिलचस्प कहानियों से भरी हुई है। और यही वो एक सवाल है जो झारखंड की पूरी आर्थिक कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो चलिए आज हम इसी पहेली को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। मतलब देखिए, एक तरफ तो ये राज्य प्राकृतिक संसाधनों का एक पावर हाउस है, कह सकते हैं कि देश की तिजोरी जैसा। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी और कुपोषण से जूझ रही है। तो चलिए इसी विरोधाभास की गहराई में उतरकर देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। अच्छा, इस कहानी के अमीर वाले हिस्से को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले जमीन के नीचे झांकना होगा। वही जगह जहां झारखंड का असली खजाना छिपा हुआ है। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। जरा सोचिए, पूरे भारत के कुल खनिजों का 40% सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में। यही बात इसे देश की औद्योगिक सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी बना देती है। देखिए, ये सिर्फ खनिजों की कोई लिस्ट नहीं है। ये तो भारत की औद्योगिक शक्ति की नींव है, उसकी बुनियाद है। कोयला जो स्टील प्लांट को चलाता है, लौह अयस्क जिससे वो स्टील बनता है, और तो और यूरेनियम जो परमाणु ऊर्जा के लिए कितना जरूरी है हम सब जानते हैं। और झारखंड इसका एकमात्र स्रोत है। तो अंदाजा लगाइए ये रणनीतिक तौर पर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ये जो जबरदस्त खनिज संपदा है ना, ये सीधे सीधे विदेशी मुद्रा में बदलती है। मतलब यहाँ के जो संसाधन हैं वो एशिया से लेकर अफ्रीका तक के कई देशों में एक्सपोर्ट होते हैं, जिससे राज्य को एक बहुत बड़ा राजस्व मिलता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये कच्चा माल जमीन से निकलकर एक विशाल औद्योगिक पहचान बनाता है। सोचकर देखिए, भारत में बनने वाला हर 4 किलो स्टील में से 1 किलो झारखंड से आता है। और इसी वजह से जमशेदपुर जैसे शहरों को भारत की स्टील कैपिटल का खिताब मिला हुआ है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन बात सिर्फ स्टील तक ही नहीं रुकती। ये औद्योगिक ताकत इससे कहीं आगे है। यहाँ टाटा स्टील और बोकारो स्टील प्लांट तो हैं ही, इनके साथ साथ टाटा मोटर्स जैसे बड़े ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग दिग्गज भी हैं। और ये कंपनियां हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक जैसे भविष्य के इनोवेशन पे काम कर रही हैं। और ये जो आंकड़े हैं ये साफ साफ दिखाते हैं कि दुनिया भर के निवेशकों का झारखंड पर कितना भरोसा है। औद्योगिक विकास को और तेज रफ्तार देने के लिए यहाँ अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आ रहा है। तो ये तो हो गई कहानी बड़े बड़े उद्योगों और अरबों के निवेश की। लेकिन इस औद्योगिक चमक दमक के पीछे एक और सच्चाई भी है। झारखंड की असली पहचान यहाँ के ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी इन फैक्ट्रियों से नहीं बल्कि उनकी जमीन से जुड़ी हुई है। और बस यहीं से कहानी का दूसरा और कहीं ज्यादा जटिल पहलू शुरू होता है। सोचिए कि राज्य की ग्रामीण आबादी का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा अपनी आजीविका के लिए खदानों या कारखानों पर नहीं बल्कि सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। सच तो ये है कि उनकी जिंदगी जमीन से ही शुरू होती है और जमीन पर ही खत्म हो जाती है। हाँ, चावल, गेहूं और दालें तो यहाँ की मुख्य फसलें हैं ही। लेकिन राज्य के पास कुछ अनूठी ताकतें भी हैं, जैसे कि टसर रेशम। इसके उत्पादन में झारखंड पूरे भारत में नंबर 1 पर है। देश के कुल उत्पादन का 76% से भी ज्यादा हिस्सा अकेले यहीं से आता है। ये एक कमाल की बात है। लेकिन इस कृषि क्षेत्र की अपनी चुनौतियां भी हैं, और वो भी बड़ी। कई स्टडीज से ये बात साफ होती है कि जमीन का मालिकाना हक किसके पास है, इस एक बात से ग्रामीण समाज में अमीर और गरीब के बीच एक गहरी खाई बन जाती है और इसी से आय में असमानता बढ़ती है। और यहीं पर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि भाई, इतनी जबरदस्त औद्योगिक दौलत के साथ इतनी ज्यादा कृषि पर निर्भरता और गरीबी, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे मौजूद हो सकती हैं। अर्थशास्त्रियों ने इस अजीब सी पहेली को एक नाम दिया है। वो इसे कहते हैं संसाधन अभिशाप। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब किसी जगह पर कुदरत का खजाना तो भरपूर हो, लेकिन वो खजाना आम लोगों की तरक्की और खुशहाली में बदल ही ना पाए। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है। अपने इतने सारे बेशुमार संसाधनों के बावजूद राज्य का खजाना चलाने के लिए उसे केंद्र सरकार से मिलने वाले पैसे पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। और ये कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी एक संरचनात्मक चुनौती है। और तो और इसके ऊपर से कई और मुश्किलें हैं, जैसे खनिज रॉयल्टी को लेकर लगातार चलने वाले विवाद, सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं और ऐसी नीतियों की कमी जो विकास का फायदा सच में सब तक पहुंचा सकें। ये सारी चीजें मिलकर उस बेशकीमती संसाधन संपदा को आम लोगों के कल्याण में बदलने के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावटें खड़ी कर देती हैं। तो आखिर में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि झारखंड अपनी इन दो हकीकतों के बीच की खाई को कैसे भरेगा। असली और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भविष्य में झारखंड की जमीन से निकलने वाला हर एक टन कोयला और लोहा वहां के हर बच्चे के पोषण और हर परिवार की तरक्की में बदल पाएगा? क्या यह संसाधन अभिशाप कभी एक संसाधन वरदान बन पाएगा? इसी सवाल के जवाब में झारखंड का भविष्य छिपा है।